श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म के 12वें और 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काम में सहाद्री क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला था। अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश के भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते अब आप मिल गए हैं तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य कम हैं। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, तब वह कला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूप वाली हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, आप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारी कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति
दुष्ट, चोर, जुगारी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र से डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत ले आओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हाथ से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी यह बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहाँ पर गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखलाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल ली तथा ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्धत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजुला घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। तुलसी मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।